फायरबेस ट्यूटोरियल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं अपडेट, यानी कि हम एक एलिमेंट को अपडेट करके यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट की, उस लिस्ट को हम लोगों ने रिट्रीव किया। अब वो जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें से किसी भी एक आइटम को अगर हम क्लिक करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर का डेटा हम अपडेट करें और रियल टाइम पे फायरबेस के ऊपर भी वो डेटा यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट फीचर को और देखते हैं किस तरह से अपडेट किया जाता है फायरबेस के अंदर। अपडेट यानी कि कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू हमारे पास है, जैसे अगर यहाँ पे कोई किंग्स है तो किंग्स का नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ, किंग्स का नेम मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे गणेश। तो कुछ इस तरह से अगर मुझे अपडेट करना है तो वो कैसे अपडेट ऑपरेशन एंड्रॉयड के थ्रू परफॉर्म किया जाए ये हम यहाँ पे समझ के लेने वाले हैं। तो बेसिकली अब तक हम लोगों ने नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे सेंड किया था, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक लेआउट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम लोग उसको नाम देंगे यूजर नेम और सिटी। जैसे ऑलरेडी हमारा यूजर नेम और पासवर्ड था तो मैंने सेकंड जो फील्ड थी इसको बस सिटी से रीनेम किया है। उसके बाद और एक बटन दिया, उसके ऊपर ऐड का ऑप्शन देंगे और एक बटन देंगे जिससे हम लोग होम एक्टिविटी के ऊपर स्विच कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं और उसके बाद हमें जब अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा तब हम इस पेज के ऊपर अगेन रिट्रीव करके यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे हमारा टास्क कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग हमें आपको ये कुछ इस तरह का यूआई डिजाइन करना पड़ेगा। आई होप आप अभी तक यूआई डिजाइन में तो अच्छे बन चुके होंगे और इतना यूआई डिजाइन आप कर लोगे। इसके जो बैकग्राउंड में जो इमेज लगी है वो एक मैंने यहाँ पे ड्रॉवेबल फोल्डर में बनाई हुई है, इसको मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं कोड के अंदर। कोड हमारा यहाँ पे ये जो था वो मेन एक्टिविटी के अंदर था। मेन एक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने ऑन क्लिक लॉगिन का बटन परफॉर्म किया था। तो इस मेथड को भी हम लोग रीनेम करेंगे क्योंकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हम इसको ऑन क्लिक नाम यहाँ पे चेंज करेंगे, ऑन क्लिक यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड देन यहाँ पे और एक बटन बनाएंगे जिसका नाम यहाँ पे लेंगे हम लोग पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक होम। इसके अंदर व्यू पास होगा क्योंकि ये हम बटन अटैच करने वाले हैं एक व्यू आइटम के ऊपर। देन यहाँ पे हम लोग एक इंटेंट, सिंपल इंटेंट, जिससे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर स्विच करेंगे। अब इतना जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज हम लोग बस एडिटर के अंदर अटैच करते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको आना है इस एक्टिविटी के ऊपर। इस एक्टिविटी के ऊपर आने के बाद ये जो ऐड बटन है ये क्या ऑप्शन परफॉर्म करने वाला है, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला है ऐड का। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक ऐड अटैच कर देंगे। ये मेथड यहाँ पे इसके ऊपर अटैच हो गई। ये बटन किस लिए परफॉर्म होगा, ये बटन नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर होम एक्टिविटी अटैच कर देंगे, यानी कि ऑन क्लिक होम अटैच कर देंगे। ये दोनों यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो गए। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे होम एक्टिविटी की, मतलब यूजर अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो हम कहाँ पे आएंगे, होम एक्टिविटी के ऊपर। तो होम एक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, इस कोड को मैं हाइड कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, एक रिट्रीव फायरबेस डेटाबेस एक मेथड बनाई थी पर यहाँ पे ऑन क्रिएट के ऊपर भी हम लोगों ने अटैच किया है, तो एक बटन के ऊपर भी हम लोगों ने अटैच किया। तो बटन के ऊपर हम लोग यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे, हम यहाँ से बटन को रिमूव कर देंगे। अगर हम होम एक्टिविटी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस बटन को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से मैं इस बटन को डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास बस एक लिस्ट है आरवी लिस्ट। यहाँ पे होम एक्टिविटी के अंदर हमारे पास कुछ टैग्स है, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो रिट्रीव फायरबेस डेटाबेस कॉल हो जाएगा। रिट्रीव फायरबेस डेटाबेस कॉल होने के बाद हमारा जो ऑलरेडी यहाँ पे एडाप्टर वगैरह बना हुआ था, ऑलरेडी जो रिसाइकलर हमारा बना हुआ था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिला होगा कि हम लोगों ने किया क्या था और आगे कैसे करने वाले, ये यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हमारी जो मेन एक्टिविटी थी, यहाँ से हम लोग क्या क्या डिटेल सेंड कर रहे थे ये पहले देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग सेट कर रहे थे यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेट हो रहा था यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड है इसके फील्ड के अंदर सिटी आएगी, पास जो की जो है की एज इट इज रहेगी, बट हम लोग यहाँ पे कुछ सिटी जैसा टेक्स्ट एंटर करने वाले हैं, दैट्स ओके। अब यहाँ पे और एक चीज़ हमें लगेगी कि अगर सपोज कीजिए कि आपको इसमें से एक आइटम डिलीट कर लेना है, जैसे ये आइटम डिलीट कर लेना है, एनपी से स्टार्ट हो रहा है और Z9 के ऊपर ये क्लोज हो रहा है। इस आइटम को अगर हमें एडिट करना है तो हमें एग्जैक्टली इसका जो कोड है, यानी कि जो पुश वैल्यू है, ये वैल्यू हमें चाहिए और इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा जब इसको हम लोग सेट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब रिसाइकलर व्यू के अंदर देखते हैं तो हम जो डेटा रिट्रीव करते हैं एडेप्टर के अंदर, तो वहां पे हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है, वहां पे हमें मिलता है एक तो गेट नेम यानी कि यूजर नेम,
अगर हम यहाँ पे होल्डर डॉट यानी कि डी डॉट अगर सेट ये करते हैं, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे गेट अगर हम लोग पास करते तो हमें यहाँ पे पासवर्ड भी मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर आइटम का जो पुश आईडी है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एडिट करने वाले हैं। तो एडिट करने के लिए क्या लगेगा, हमें वो पर्टिकुलर आइटम का पुश आईडी लगेगा। और इसके लिए हमें मॉडल क्लास के अंदर यानी कि यूजर डिटेल जो हम लोगों ने मॉडल क्लास बनाए थे, इसके अंदर हमें एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉमा, और ये पुश आईडी के लिए मुझे यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर इसको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा पुश आईडी और ये रहेगी स्ट्रिंग, तो इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। फिर इसको असाइन करना पड़ेगा, तो सेम चीज दिस डॉट पुश आईडी एंड देन इज इक्वल टू पुश आईडी एंड देन कॉमा, दैट्स इट। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका गेटर सेटर जनरेट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे गेटर एंड सेटर एंड ये इसको ओनली वन सिलेक्ट करके ओके कर लूंगा। अब यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ, जहाँ से हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या सेंड कर रहे थे, यहाँ पे यूजर का पासवर्ड जो था, जो पासवर्ड फील्ड से जो डिटेल्स आ रही थी वो, इसको मैं यहाँ पे रीनेम भी कर सकता हूँ। यूजर पासवर्ड की जगह पे सिटी भी लिख सकता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। हम सब चीजें यहाँ पे रीनेम नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीजें यहाँ पे रीनेम करनी है और क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिटी लिखा। अब यहाँ पे और एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जो कि पुश आईडी रहेगी, तो इसको हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें थर्ड नंबर पे डेटाबेस का पुश आईडी पास करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पुश आईडी पास करना है हमें, इसके लिए इस लाइन को हमें लेके आना पड़ेगा एक स्टेप नीचे, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का रेफरेंस जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे पुश आईडी पास कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखोगे डेटाबेस रेफरेंस डॉट गेट की, ठीक है, तो इससे गेट की तो मिल जाएगी, लेकिन कौन सी की मिल जाएगी, यूजर लिस्ट की मिल जाएगी। यहाँ पे कोई पुश आईडी जनरेट नहीं हुआ था, पुश आईडी जनरेट हुआ यहाँ पे, और किससे जनरेट हुआ, इस पुश कीवर्ड से। तो हमें ये जो पुश कीवर्ड जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जनरेट हो जाएगा हमारा पुश आईडी। यहाँ पे हमने उसको किया रिट्रीव और सेट किया हमारे यूजर डिटेल क्लास के अंदर, और वहां से हम लोग ये सेट करें। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पे सेट करना है पुश आईडी, तो आपको वो ऊपर लेना पड़ेगा जब आप रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे। और यहाँ पे सेट वैल्यू के इसमें आप बस यहाँ पे वैल्यू सेट कर दीजिए, दैट्स इट। अब इसको हम लोग करते हैं सेव। सेव करने के बाद रन करेंगे। रन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड यूजर क्रिएट करेंगे एंड उसकी सिटी भी सेट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा पुश आईडी सेट हो रहा है क्या। अब यहाँ पे मैं सिटी सेट करता हूँ उसकी पुणे, एंड देन यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद हम जाएंगे फायरबेस डेटाबेस की तरफ। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ग्रीन कलर का आया था, मतलब ये ऐड हो चुका है। इसको एक्सपांड किया, आप देख सकते हैं सेकंड यूजर आ चुका है। और पासवर्ड जो है पुणे, मैंने पासवर्ड फील्ड चेंज नहीं की, क्योंकि अगर मैं चेंज करता तो मुझे पूरा डेटा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के कीज एंड वैल्यू मैच होने इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे पुश आईडी देखिए, ये पुश आईडी आया है, इसका जो पुश आईडी का जो पेरेंट एलिमेंट है वो और यहाँ का पुश आईडी सेम आया है। मतलब हम जब यहाँ पे डेटा रिसीव करेंगे, यहाँ पे डेटा हम लोग रीड करेंगे, उस टाइम पे हम लोग पुश आईडी भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा एडाप्टर है इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैं आरवी एडाप्टर के ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये लेआउट है इसको क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट इस लेआउट का मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं रिसोर्स के अंदर जाके कुछ इस तरह का बैकग्राउंड ले रहा हूँ, और इसका जो कलर है ये मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं ट्राई करके देखूंगा। तो मैं यहाँ पे आरवी लिस्ट एडाप्टर के ऊपर आता हूँ, आरवी डिटेल्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी के लिए तो ठीक है, कलर चेंज वगैरह आप कर सकते हो, यहाँ पे इतना बेसिक ऑप्शन परफॉर्म करके आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एज और टीवी फील्ड है, इन दोनों फील्ड के ऊपर की मैं एक फील्ड रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे एक फील्ड को मैं रीनेम करूंगा। जो रीनेम करने के बाद मैं इसको लिखूंगा टीवी अंडरस्कोर सिटी, यानी कि पास्ट पास्ट जो हमारे यहाँ पे रिट्रीव होगा वो चीज़। अब इसका लेआउट का विड्थ जो है वो हम लोग कम कर देते हैं, 100 dp में कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हुआ। इसको हम मैच पेरेंट या रैप कंटेंट मैच पेरेंट ही लिखते हैं। ठीक है, यह हमारा टेस्ट नेम है। ये सेकंड जो है इसका भी मैं यहाँ पे हिंट प्रोवाइड करवा देता हूँ। हिंट इसकी रहेगी सिटी नेम। ठीक है, जब सिटी नेम यहाँ पे सेट होगा तो इस फील्ड के अंदर वो आएगा। इसको बस थोड़ा सा अरेंज करने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे
टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे इनकी मार्जिन, पैडिंग, सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे कोड के ऊपर। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक दो बटन हम लोग रखना चाहते हैं। एक बटन जो होगा वो रहेगा डिलीट के लिए, और एक बटन जो रहेगा अपडेट के लिए। और यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा एक लीनियर लेआउट, जो कि रहेगा मेरा एक वर्टिकल लीनियर लेआउट। इस लेआउट के अंदर ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इस लेआउट को हमें सेट करना पड़ेगा एक हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर, जिसके अंदर हमारे दो लीनियर लेआउट रहेंगे। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर ये चीज़ एक आ गई, ये चीज़ एक आ गई। हम यहाँ पे चाहते हैं दो बटन्स, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, और एक लेआउट ले सकते हैं जो कि हमारा रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो इस लेआउट को हम रखते हैं ऊपर। यहाँ पे ये लेआउट हो चुका है। अब इस लेआउट के अंदर हमारे क्या रहेंगे, बटन्स। तो मैं बटन्स ट्रैक कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बटन, ठीक है, और एक बटन मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। अब इन दोनों लेआउट को हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला लेआउट है इसको हम लोग बोलेंगे कि लेआउट विड्थ उसकी 1 हो, और सेकंड लेआउट है इसकी विड्थ भी 1 हो। तो जिससे ये दोनों बटन यहाँ पे आ चुके हैं हमारे यूआई के अंदर, ठीक है। अब इसमें से एक जो बटन रहेगा वो रहेगा अपडेट के लिए, एक बटन रहेगा यहाँ पे एडिट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा अलाइन करने की ट्राई कर लेता हूँ। और इस पूरे लेआउट की जो ग्रेविटी है ये मैं सेंटर कर देता हूँ, जिससे हमारा पूरा लेआउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब ये बटन के लिए भी ग्रेविटी हमें यहाँ पे सेंटर में सेट करनी पड़ेगी। तो बटन्स हमारे सेंटर में आ चुके हैं। अब एक बटन जो है इसको मैं चेंज करूँगा, इसका नाम यहाँ पे मैं दूंगा एडिट, और जो सेकंड बटन है इसका नाम मैं यहाँ पे दूंगा डिलीट। अब ये दोनों बटन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इनके ऊपर हमें क्या करने हैं, मेथड्स ऐड करने हैं, और वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो होगा क्या, जब एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे एक नई एक्टिविटी ओपन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एडिट का ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए फंक्शनैलिटी देंगे। डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे क्या होगा, वो आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग फायरबेस से रिमूव कर लेंगे। डिलीट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ करनी है, यहाँ पे एक एक्टिविटी और एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेनी है आपको, ठीक है। वो किस लिए रहेगी कि आप जब एडिट एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो हम उस एक्टिविटी को ओपन करेंगे, एंड उस एक्टिविटी के अंदर हम लोग एडिट का ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी क्लियर कर लेता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी। आपको भी यहाँ पे सेम चीज़ें कर लेनी है, जिससे हम लोग फंक्शनलिटी अलग अलग रख पाएंगे। हालांकि ये चीज़ आप एक पॉपअप में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी के लिए तो वो रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे जावा सिलेक्टेड है, ये आपको कंफर्म कर लेना है। देन फिनिश के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। अब जो डिज़ाइन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वो आपको करना है, मैं बस आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा। इसको कैसे करना है ये आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आई होप आप यहाँ पे एक अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे होगे हमारे वीडियोस ट्यूटोरियल्स फॉलो करके। इसलिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ, करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह का यूआई आपको बनाना है, जो कि स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़े से चेंजेस है, जैसे यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सिटी है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। आपको ये यूआई यहाँ पे बना के रखना है। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शनलिटी हम लोग क्या करने हैं समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, आरवी अडेप्टर, फायरबेस अडेप्टर, इसके ऊपर अगर यूज़र क्लिक कर लेता है, यहाँ पे एडिट के ऊपर अगर बट यूज़र क्लिक कर लेता है, तो हम इस एडिट डिटेल्स एक्टिविटी को ओपन करेंगे, यानी कि इस एक्टिविटी को हम ओपन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम पास करेंगे उसका एग्जैक्ट जो पुश आईडी था वो, और उस एग्जैक्ट पुश आईडी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जैक्ट वैल्यू चेंज कर देंगे फायरबेस के ऊपर। और उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद होम के ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे टास्क है। चलिए आते यहाँ पे हम जल्दी से फायरबेस एडाप्टर के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने एक बटन क्रिएट, दो बटन क्रिएट किए थे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बटन का रेफरेंस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन, देन यहाँ पे btn एडिट, इसका मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा रेफरेंस। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं उसका रेफरेंस btn। रेफरेंस यानी कि वो बटन कहाँ पे एग्जैक्टली है वो हमें बताना पड़ता है, कौन सा बटन ये यहाँ पे हमें बताना पड़ता है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि r.id. अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा बटन है, हम लोगों ने उस बटन को कोई नाम दिया है नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो नाम देना पड़ेगा। तो हमारा ये बटन है
इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये डिलीट के लिए, ये यहाँ पे एडिट के लिए हम लोगों ने कोई नाम नहीं दिया था, इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ btn_edit, मतलब इसका रेफरेंस हमें वहाँ पे मिल जाएगा। इसको भी यहीं पे मैं एडिट कर देता हूँ क्योंकि हमें बाद में एडिट करना पड़ेगा ही, तो मैं इसको यहीं पे अभी एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ btn delete। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा अगेन हमारे कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एडाप्टर के ऊपर यहाँ पे उस बटन को अटैच कर लेना है। जैसे यहाँ पे बटन एडिट था, डिलीट को हम बाद में अटैच करेंगे। इस बटन को यहाँ पे हम लोगों ने अटैच कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारा टास्क जो था उसके लिए। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जब हमारे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो हम कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे किस तरह से लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा होल्डर यानी कि जो हमारा व्यू होल्डर है वो, उसके बाद यहाँ पे बटन एडिट, और उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर लगा सकते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, जो कि हमें पास करना पड़ेगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये पास करने के बाद हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या परफॉर्म करना है, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर स्विच कर लेना है, और उसके साथ यहाँ पे डेटा होल्ड करके स्विच कर लेना है। हमें कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे पास करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले इंटेंट, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करवा देगा नेक्स्ट एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा कंटेक्स्ट, यानी कि कौन से एक्टिविटी से आप कौन से एक्टिविटी में जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाना चाहते हैं एडिट डिटेल्स एक्टिविटी, दैट्स इट। अब इस एक्टिविटी के जाते टाइम आपको कुछ लेके जाना है, तो अगर लेके जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रास स्ट्रिंग की वैल्यू, जो कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि पुश आईडी, और जो पुश आईडी यहाँ पे रहेगी वो हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे डी डॉट गेट पुश आईडी। अब ये यहाँ पे लिखा, तो हुआ क्या यहाँ पे, बेसिकली हम पुश आईडी के अंदर ये जो पुश आईडी जो हमें यहाँ पे मिलेगी एक क्लिक के ऊपर, वो हम यहाँ पे पास करें। तो सेम वे से हम लोग क्या कर लेते हैं कि पुश आईडी भी पास कर रहे, तो हम इसी टाइम पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे नेम भी पास कर लेते हैं, और हम यहाँ पे सिटी भी पास कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा यहाँ आगे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर हम जो डिफ़ॉल्ट सिटी और जो चेंज करना चाहते हैं, जो मतलब एडिट करने से पहले जो है वो वहाँ पे सेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें इंटेंट को करना पड़ेगा स्टार्ट, और उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, और इंटेंट पास कर देंगे, दैट्स इट। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर स्विच करेगा, उसके साथ ये वैल्यूज हमें मिलेगी। ये भी हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्चुअली में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट उसके पहले हम लोग एडिट डिटेल्स एक्टिविटी के ऊपर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर ये फर्स्ट मेथड हमारी कॉल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंट लेने पड़ेंगे, वहाँ से वैल्यूज सेट किए। जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो हम चाहते हैं कि वहाँ यहाँ पे वो वैल्यूज रिट्रीव हो जाए, और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिल डॉट एक्स्ट्रास डॉट गेट इंटेंट, मतलब कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रास के अंदर हमें वैल्यूज मिल जाएगी जो इंटेंट की आई है, तो उसे हमें सेट करने हैं अलग अलग स्ट्रिंग्स के अंदर। तो हम पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे जो कि रहेगी हमारी पुश आईडी, इसको यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रास डॉट गेट स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्ट सेट किया है वो एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, मतलब कि ये पुश आईडी। इसमें अगर आप कुछ ऊपर नीचे कर लेते हो, कैपिटल स्मॉल हो जाता है, तो आपका यहाँ पे डेटा रिट्रीव नहीं होगा। देन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रिंग यहाँ पे हमें सेंड कर दो यूज़र नेम, तो यहाँ पे यूज़र नेम मैं लिखूँगा, और सेम वे से जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा था एक्स्ट्रास डॉट, उसी तरह से हमें ये दोनों भी वैल्यू यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने नेम और सिटी रिट्रीव किया, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल टोस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ आई है या नहीं आई है। तो इस टोस्ट के अंदर हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे मुझे पहले नेम प्रिंट करके दो, जो ऊपर यूज़र नेम है वो, प्लस यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दो सिटी कौन सी है, और सिटी प्रिंट करने के बाद आप उसको एक काम करो, आप बोल दो कि इसका आईडी क्या है। ठीक है, हम लोग इसमें बस सिटी पास कर लेंगे। तो अगर हमारे पास दो चीज़ें आती तो हम यहाँ पे श्योर हो जाएंगे कि हमारी थर्ड चीज़ भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली
आ जाएगी। इस सी को मैं यहाँ पे करता हूँ स्मॉल, तो यहाँ पे मैंने सी को स्मॉल कर लिया। देन यहाँ पे इस सी को भी मैं स्मॉल करूंगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो में हमें चेंज करना पड़ेगा। होम एक्टिविटी की तरफ हम जाते हैं, हम स्टार्ट से फ्लो चेक कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेगा तो हम चाहते हैं होम एक्टिविटी की तरफ जाए, तो यहाँ पे मैं होम एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम एक्टिविटी की तरफ जाने के बाद अगर बटन के ऊपर क्लिक कर देता है, कौन से बटन के ऊपर क्लिक कर देता है, अगर बटन हमारा यहाँ पे एडिट है तो, और एडिट वाला बटन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, और मेन एक्टिविटी के अंदर होम बटन के ऊपर हम लोग स्विच कर रहे हैं, तो हमारा फ्लो यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी है। अब एप्लीकेशन को हम लोग करते हैं रन। होम के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स आ चुके हैं। एडिट क्लिक कर लेता हूँ। एडिट क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ नेम हमारा AB से है। अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखना नल नल वैल्यूज़ आ रही है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू नल क्यों आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि हम लोगों ने यहाँ पे जब वैल्यू सेट की थी तो हर जगह पे पुश आईडीज हम लोगों ने सेट की थी, और फायरबेस के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो शुरुआत में हम लोगों ने पुश आईडी डिक्लेयर नहीं की थी, तो इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डी डॉट गेट नेम, यानी कि यहाँ पे नेम सेट होगा, और यहाँ पे डी डॉट गेट सिटी, यानी कि यहाँ पे गेट सिटी, यानी कि पासवर्ड हम लोगों ने फील्ड बनाई थी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि सिटी और ये मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है प्रॉब्लमेटिक हो, जो कि ये होगी कि आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करोगे, ऐड हो जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर प्रीवियसली अगर यहाँ पे वैल्यूज ऐड हो चुकी है एडिट के अंदर, तो वहाँ पे उसका कोई यूजर आईडी सेट नहीं हुआ, पुश आईडी सेट नहीं हुआ है। मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गणेश ABC आया था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस जाता हूँ। तो बेसिकली गणेश इसका यूजर नेम था और ABC इसका पासवर्ड था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। गणेश इसका नेम था और पासवर्ड इसका ABC है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, सिटी की जगह पे चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे सेट नहीं हो रही। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे टीवी नेम के अंदर टीवी नेम सेट नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, कौन सा रेफरेंस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बाकी जो हम लोगों ने देखा था कि हमें यहाँ पे यूज़र आईडी और वो सब चीज़ें पास करनी थी, तो वो यहाँ पे हो रही है। जैसे यहाँ पे सेकंड यूज़र और पुणे यहाँ पे पास हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नेम और ये सब चीज़ें सेकंड एक्टिविटी की तरफ पास कर लिया। अब यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन परफॉर्म करने का बाकी है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें ओपन करनी पड़ेगी इसके लिए RB डिटेल्स लिस्ट। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि टीवी नेम किसको असाइन है। तो टीवी नेम हमारा फर्स्ट एलिमेंट को असाइन है, और टीवी सिटी हमारा सेकंड एलिमेंट को असाइन है। जाना पड़ेगा अगेन हमारे फायरबेस अडेप्टर के अंदर, देखना पड़ेगा यहाँ पे कि टीवी नेम और टीवी सिटी के उनके से एलिमेंट्स को असाइन है। यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को असाइन है। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करना चाहते हो टीवी सिटी के अंदर। इतना चेंज करने के बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करेगा। जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हो वही आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, रन होगा हमारा एप्लीकेशन। होम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गणेश और ABC आ चुका है। जो यूजर्स नेम थे वो ऊपर आ रहे हैं, और जो सिटी थे यानी कि पासवर्ड वो नीचे यहाँ पे आ रहे हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें डेटा मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसके अंदर डेटा सेट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। तो डेटा सेट और अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा एडिट एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्टिविटी स्टार्ट होगी और एक्टिविटी स्टार्ट होते वक्त अगर एक्स्ट्राज में नल वैल्यूज नहीं है तो हम यहाँ पे डेटा सेट करने वाले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, इज एम्प्टी हम लोगों ने लगाया, ये वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे लगाई। अगर नल नहीं है तो इसके अंदर वैल्यू सेट होगी, और उसी के साथ उस जो था वो भी अंदर डाल देते हैं। UI के एलिमेंट्स का रेफरेंस लेंगे, और उनका रेफरेंस अगर हमें लेना है तो उनके यहाँ के जो फील्ड्स बने हैं उनको रीनेम करना पड़ेगा। जैसे पहली वाली फील्ड है एडिट टेक्स्ट, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। जो सेकेंड वाली टेक्स्ट थी उसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो बटन है उसका भी अगर आईडी होगा तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। तीनों का आईडी असाइन करेंगे। जो पहला था उसको यहाँ पे TV_नेम असाइन करेंगे। सेकंड था उसको TV_सिटी। ये सभी को आता है, मुझे पता है ये रिपीट हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, 2x से वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू जो कि रहेगा टीवी नेम के लिए। देन यहाँ पे और एक टेक्स्ट व्यू रहेगा जो कि रहेगा यहाँ पे टीवी सिटी के लिए।
अब इनको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ऑन क्रिएट के अंदर आएंगे, टीवी सिटी इज इक्वल टू फाइंड बाय आईडी डॉट आर डॉट आईडी डॉट टीवी सिटी। देन यहाँ पे और उसी तरह से हम लोग नेम के लिए भी सेट करेंगे। नेम के लिए आएंगे यहाँ पे टीवी नेम, देन यहाँ पे फाइंड बाय व्यू बाय आईडी, देन यहाँ पे आर डॉट आईडी डॉट नेम। ठीक है, जिन लोगों को ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टली फायरबेस का वीडियो देख रहे हैं, उन लोग के लिए ये कोड मिल जाएगा, लेकिन आपको यही सेम चीज़ें फॉलो कर लेने हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस डेटा को सेट करेंगे। हम लोग बोलेंगे टीवी नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमें यहाँ पे सेट करके दो यूज़र का नेम, यानी कि यूज़र नेम यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसी तरह से हम बोलेंगे टीवी सिटी के लिए हमें यहाँ पे सेट कर दो यूज़र की जो सिटी रहेगी वो, यहाँ पे हम इसको सिटी को पास कर देंगे। दैट सेट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी जब ओपन होगी तो यहाँ पे ये चीज़ें सेट होने वाली है। अब इस मेथड को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि हम लोगों ने जो अपडेट करने का काम था वो यहाँ पे कर लिया। हम यहाँ पे बनाते एक और मेथड जिसका नाम रहेगा अपडेट डेटा, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे व्यू और व्यू। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे फायरबेस के ऊपर डेटा अपडेट कैसे करोगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया था, सेट करते वक्त हम लोगों ने एक बटन लिखा था ऐड के ऊपर, जो हमें यहाँ पे क्या कर रहा था, जो इनपुट फील्ड थी उनका डेटा लेके हम लोग क्या कर रहे थे, सेट कर रहे थे। यही चीज़ सेम चीज़ हम लोग को करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एडेप्टर के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो टीवी नेम है इसको पास कर लेना है कि यहाँ से नेम दे दो भाई, यहाँ से हमें दे दो सिटी, हम लोगों ने यहाँ पे लिया सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इस डेटाबेस रेफरेंस का भी हमें रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको करनी है, यहाँ से रेफरेंस उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो रेफरेंस भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर जरूरत पड़े तो बस इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे पुश आईडी के ऊपर यहाँ पे अपडेट हो रहा है, लेकिन हमें अपडेट कौन सी जगह पे करना है, हमें एग्जैक्ट आईडी हमारे पास है उस आईडी के ऊपर यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुश आईडी जो है इसको करना पड़ेगा यहाँ पे पब्लिक, और पब्लिक अगर इसको कर लेना है तो आपको इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको करना है बैक और ऊपर यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे पब्लिक, और पब्लिक बनते ही इसका एक्सेस हमें मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डॉट पुश की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड कौन सा रहेगा, हमारा हमारा आईडी यहाँ पे रहेगा, कौन सा, पुश आईडी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, हम लोगों ने किया था पुश, और पुश की वजह से हो रहा था एक नया आईडी क्रिएट। हम अब यहाँ पे कर रहे हैं पुश आईडी के ऊपर एग्जैक्टली सेट, और यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा पुश आईडी पास, मतलब उस बटन के ऊपर क्लिक करते आप यहाँ पे एग्जैक्ट पुश आईडी के ऊपर डेटा सेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना होने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोस्त लिखेंगे यहाँ पे डन, यानी कि हमारा काम पूरा हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक इंटेंट फिल्टर। इंटेंट फिल्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमें यहाँ पे बोलेगा कि आप यहाँ पे अगेन आपको जिस एक्टिविटी के ऊपर जाना है वहाँ पे जा सकते हैं, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि होम एक्टिविटी के ऊपर चले जाए। तो होम एक्टिविटी डॉट क्लास हम लोग पास करेंगे। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे स्टार्ट इंटेंट लिखना पड़ेगा। स्टार्ट एक्टिविटी के बाद यहाँ पे इंटेंट पास करेंगे और यहाँ पे हमारा कोड हो जाएगा कंप्लीट। इस अपडेट डेटा को बस असाइन करना पड़ेगा। याद रखिए, आप हो सकता है कि असाइन किए बिना यहाँ पे कोड वर्क करने की ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे वर्क नहीं होगा। ऑन क्लिक लिस्टनर को सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और अपडेट डेटा को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जब आप अपडेट करते हो तो यहाँ पे साइड में एक बार क्लिक किया करो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मेथड अटैच नहीं होती है, फंक्शन अटैच नहीं होता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे कोड को अपडेट कर पा रहा है। तो एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि दिस यूजर नीड अपडेट, ये इसको यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया। सिटी यहाँ पे इसका मैं दे देता हुई कि पुणे, एंड देन इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यूज़र यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा। होम के ऊपर अगर आप जाते हो, यहाँ पे जो लेटेस्ट यूज़र है वो यहाँ पे दिख रहा है, दिस यूज़र नीड टू अपडेट। जो इसके नीचे जो सिटी आ रही थी वो नीचे फील्ड चली गई है,
तो आप इसको यहाँ पे सिंगल लाइन कर देना, वो आप एक बार चेक कर लेना। देन यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा। एडिट के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे आ चुका है दिस यूजर नीड टू बी अपडेट और पुणे, तो मैं बोलूंगा अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड यूजर, और उसकी सिटी हम पुणे से हम लोग क्या करेंगे, मुंबई। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करते हमारा ये जो यूजर ऐड हुआ है यहाँ पे वो अपडेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले कि कौन सा यूजर ऐड हुआ है। लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे दिस यूजर नीड टू बी अपडेट, इसका अगर आप पुश आईडी देखोगे तो 2V लास्ट में है, याद रखना। अब यहाँ पे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ अपडेट के ऊपर, तो डन ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। मैं जाता हूँ फायरबेस के अंदर, यहाँ पे देखता हूँ तो अपडेट यूजर हो चुका है मुंबई, इसका पासवर्ड आ चुका है, मतलब हमारा यूजर यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा अपडेटेड यूजर एंड मुंबई। इसको अगेन आप चेंज कर लेते हो, अगेन आप यहाँ पे नया नाम देते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नाम दूं किंग्स, तो ये यहाँ पे अगेन अपडेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपडेट ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको हर एक जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी कि अपडेट किस तरह से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर भी अपडेट हो जाएगा, आपकी यूआई के अंदर भी अपडेट हो जाएगा। तो इसका कोड आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा, और उसी के साथ अब अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आपको यहाँ पे आ चुकी होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।